हाय दोस्तों। स्वागत है आपको स्टोरीज बाय कंचन में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। सोचो, आपको हर रात एक ही सपना आए, वही जगह, वही रास्ता, वही अंधेरा, और धीरे धीरे वो सपना आपके रियल लाइफ से मैच करने लगे। अब उस जगह को पहचानने लगो जहां आप कभी गए ही नहीं। दिल में एक अजीब सा डर और क्यूरियोसिटी दोनों साथ साथ चलने लगे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे लड़के की जिसे उसके सपने एक अबैंडन्ड कॉलोनी तक खींच ले जाते थे, जहां हर दीवार एक राज छुपाए बैठी है और हर खामोशी के पीछे कोई पुकार रहा है। तो लाइट्स बंद कीजिए, हेडफोन्स लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो शायद आपको आज रात सोने ना दे। रात धीरे धीरे शहर पर अपनी काली चादर बिछा रही थी। बिल्डिंग्स के शीशे स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी को तोड़ मरोड़ कर हजारों टुकड़ों में बांट रहे थे। नीचे सड़कों पर कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती, जिसका इंजन डोर जाकर सन्नाटे में घुल जाता। इसी शहर के एक कोने में चौथी मंजिल के एक छोटे से फ्लैट में राघव खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में चाय का कप, जो कप का ठंडा हो चुका था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। राघव 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लोग सोचते थे आईटी जॉब मतलब कंफर्ट, पैसा, फ्यूचर, सिक्योरिटी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस कंफर्ट के अंदर कितनी खामोशी छुपी होती है। सुबह अलार्म की आवाज, मेट्रो की भीड़, ऑफिस की वाइट लाइट्स, मैनेजर की डेडलाइंस, फिर शाम को वही ट्रैफिक, वही थकान, वही अकेलापन। माँ पापा दूसरे शहर में थे, दोस्त शादी, करियर और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे। फोन कॉन्टैक्ट्स भरे हुए थे, पर उन बात करने के लिए कोई नहीं था। उसके फ्लैट में एक अजीब सी परमानेंट साइलेंस रहती थी। फ्रिज की हमिंग आवाज, सीलिंग फैन की घूमती हुई सरसराहट और दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक, ये तीन आवाजें ही उसके रात के साथी थे। कभी कभी राघव जानबूझकर टीवी ऑन कर देता, सिर्फ इसलिए ताकि घर जिंदा लगे, पर जब टीवी बंद होता तो साइलेंस और भी भारी हो जाती। आज भी वही रात थी। बारिश थमी हुई थी, लेकिन हवा में मिट्टी और गीली सड़क की खुशबू अब भी थी। खिड़की पर पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी, जैसे किसी ने आंसू छोड़ दिए हों। राघव बेड पर आकर लेट गया, मोबाइल उठाया और बिना सोचे रील स्क्रॉल करने लगा। हर वीडियो सेम लग रहा था, लोग हंसते हुए, ट्रैवल करते हुए, कपल्स हग करते हुए। स्क्रीन पर खुशी थी, पर रूम में सिर्फ खामोशी। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अननोन नंबर। हाय, तुम भी इस वक्त अकेला महसूस कर रहे हो क्या? राघव का अंगूठा हवा में ही रुक गया। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये उसके दिल की आवाज थी। किसी अजनबी ने बिना जाने उसकी सबसे सच्ची फीलिंग्स लिख दी थी। उसने सोचा, इग्नोर कर दूं, तो स्कैम होगा, गलत नंबर होगा, लेकिन फिर उसने टाइपिंग शुरू कर दी। हाँ, शायद। बस यहीं से कहानी ने अपना पहला कदम रखा। रिप्लाई तुरंत आया। अच्छा लगा जानकर, मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। राघव ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने अपना नाम बताया, अनन्या। सिंपल नाम, सिंपल टोन। उसकी टाइपिंग में कोई जल्दी नहीं थी, जैसे हर लाइन लिखने से पहले वो थोड़ा रुक कर सोचती हो। उसने बताया कि वो भी अकेली रहती है, लोगों के बीच रहकर भी खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस करती है। राघव को उसकी बात अपनी सी लग रही थी। पहली बार किसी ने बिना जज किए उसकी तन्हाई को समझा था। उनकी बातें धीरे धीरे फ्लो में आ गईं। फेवरेट म्यूजिक, चाइल्डहुड की यादें, पहली जॉब का स्ट्रगल, ब्रोकन फ्रेंडशिप्स। कन्वर्सेशन नेचुरल लग रही थी, जैसे पुराने दोस्त बात कर रहे हों। राघव ने नोटिस किया कि अनन्या कभी भी अपने घर के बारे में कोई डिटेल नहीं बताती थी, सिर्फ इतना कहती थी, बस एक पुरानी जगह है, शांत। कुछ दिन बाद अनन्या ने पहला वॉइस नोट भेजा। राघव ने जब प्ले किया तो उसका कान में एक हल्की धीमी आवाज गूंजी। उस आवाज में एक ठंडक थी, जैसे एक ठंडी हवा ने उसके कदमों को छू लिया हो। बैकग्राउंड में हल्की सी इको थी, जैसे वो किसी खाली हॉल में खड़ी हो। राघव को बिना वजह गूज़बम्प्स आ गए, और वो आवाज उसे अजीब सी कंफर्टिंग भी लगी। उस दिन के बाद वॉइस नोट्स रूटीन बन गया। रात को लाइट्स बंद करके बेड पर लेटकर राघव हेडफोन्स लगाकर अनन्या की आवाज सुनता। कभी वो अपने सपनों की बात करती, कभी अपनी तन्हाई की, कभी कहती, कभी कभी लगता है मैं यहाँ अटक गई हूँ, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं पीछे रह गई हूँ। राघव इस इमोशनल एग्जॉशन समझ कर इग्नोर करता, लेकिन उसके दिल में अनन्या के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। अब वो ऑफिस से आते ही फोन चेक करता, उसकी टाइपिंग इंडिकेटर देखकर ही मूड बेटर हो जाता। पर राघव ने एक चीज नोटिस की, अनन्या सिर्फ रात के टाइम ऑनलाइन होती थी, कभी भी दिन के उजाले में रिप्लाई नहीं आता। अगर राघव सुबह मैसेज करता तो रिप्लाई सीधा रात को आता। एक दिन राघव ने कैजुअली पूछ लिया, तुम दिन में बिजी रहती हो क्या? अनन्या ने रिप्लाई किया, दिन मुझे पसंद नहीं, बस इतना ही।
ये लाइन राघव के दिमाग में अटक गई। रात को सपना और ज्यादा क्लियर हो गया। इस बार उसने सिर्फ कॉलोनी नहीं देखी, उसने एक लड़की को रोते हुए देखा। उसका चेहरा धुंधला था पर आंखों में दर्द इतना रियल था, राघव का नींद में ही सॉरी बोल दिया। सुबह उठा तो उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मिस्ड कॉल थी। कॉल बैक किया, नंबर अनरीचेबल। दिमाग में अजीब सी एंजाइटी जम गई। उसे लगने लगा जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। कभी मिरर में अपना रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव करता हुआ फील होता, कभी कॉरिडोर में चलते वक्त पीछे से हल्की सी फुटस्टेप सुनाई देती और पलट कर देखो तो कोई नहीं। साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि राघव चुप चुप रहने लगा था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। जब उन्होंने पूछा तो राघव ने बस इतना ही कहा, लगता है मैं किसी और की यादें जी रहा हूँ। डर अब से बाहर नहीं था, अंदर घुस चुका था। एक शाम राघव ने फाइनली डिसीजन ले लिया, अगर ये अपना सच कर रास्ता दिखा रहा है तो उसे वहां जाना ही होगा। अगली सुबह वो शिवनगर कॉलोनी की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे रोड सुनसान होती गई, मोबाइल नेटवर्क वीक होता गया। आखिरी 500 मीटर पर रोड टूट फूट चुकी थी, जहां घास और झाड़ियों ने असफाल्ट को निगल लिया था। कॉलोनी के गेट पूरी तरह झुका हुआ था। रस्टेड आयरन की चरमराहट हवा के साथ क्रीपी म्यूजिक जैसे लग रही थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। टूटे घर, खिड़कियों के शीशे बिखरे हुए, दीवारों पर खाली सी फंगस और हवा में बसी हुई पुरानी नमी और जलने की स्मेल। राघव के कान में अचानक एक विस्पर गूंजा, तुम आ गए। उसका दिल जोर से धड़क उठा। पीछे देखा, कोई नहीं। हर कदम के साथ उसके सपने रियलिटी बन रहे थे। वही ब्रोकन लैम्प पोस्ट, वही हाफ टोन नेम प्लेट, वही गली जहां उसने सपने में खून जैसे पानी को देखा था। उसके कैमरा फोन ने खुद पर खुद ग्लिच करना शुरू कर दिया। स्क्रीन फ्लिकर, डिस्टॉर्टेड शैडोज, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस लेंस के सामने हो। राघव को लग रहा था जैसे कॉलोनी जिंदा हो, जैसे हर दीवार उसे देख रही हो। कॉलोनी के सेंटर में एक जला हुआ सा घर था। दरवाजा आधा टूटा हुआ। अंदर जाते ही हवा हैवी हो गई, सांस लेना मुश्किल। अंदर फ्लोर पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, आधी जली हुई। राघव ने उसे उठाया। पेजेस पर लिखा था, एक लड़की का नाम अनन्या। डायरी के वर्ड्स उसके दिल को चीर रहे थे, अब्यूज, नेग्लेक्ट, बिट्रेल। और आखिरी पेजेस पर लिखा था, आज मैं यहीं खत्म हो जाऊंगी अगर कोई मेरी आवाज सुन सके। अचानक राघव के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे, जैसे कोई मेमोरीज उसकी नहीं किसी और की हो। उसने देखा अनन्या को अकेला छोड़ दिया गया, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उसकी चीखें दीवारों में घुल गईं। राघव घुटनों पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें भूल गया पर तुम मुझे भूल नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि अनन्या की आत्मा उसके सपनों के जरिए मदद मांग रही थी। वह चाहती थी कि कोई उसकी कहानी सुने, उसका सच बाहर लाए। एक ठंडी हवा का झोंका रूम में घूमा, जैसे किसी ने शुक्रिया कहा हो। राघव कॉलोनी से बाहर निकल आया और अंदर का अंधेरा उसके साथ ही निकल चुका था। उसने अनन्या की डायरी अथॉरिटीज को दे दी। केस रीओपन हुआ, ट्रुथ धीरे धीरे पब्लिक के सामने आने लगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को राघव को अब भी कभी कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कभी खिड़की पर हल्की सी टैपिंग, कभी सपने में एक लड़की मुस्कुराकर बस इतना कहती है, थैंक यू। पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक उदासी छुपी होती है, जैसे वो अब भी कहीं अटक गई हो। राघव जान चुका है, कुछ कहानियां सॉल्व हो जाती हैं पर कुछ कहानियां इंसान के साथ ही जीती रहती हैं। और दोस्तों, कभी अगर आपको लगे कि कोई सपना बार बार आपको बुला रहा हो तो उसे इग्नोर मत करिए। शायद कोई आत्मा आपसे अपनी अधूरी कहानी पूरी करवाना चाहती हो। जब सच सामने आ भी जाता है तब भी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। कुछ यादें हवा में रह जाती हैं, कुछ आवाजें खामोशी में बस जाती हैं और कुछ साए इंसान के साथ ही चलने लगते हैं। राघव ने अनन्या की कहानी दुनिया के सामने ला दी, पर उसकी प्रेजेंस आज भी उसके आसपास महसूस होती है। शायद ग्रैटिट्यूड में, या शायद इसलिए क्योंकि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह चैन नहीं पाती। तो अगर आपको भी कभी लगे कि कोई सपना आपको बार बार बुला रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है कोई अपनी अधूरी कहानी आपसे पूरी करवाना चाहता हो। अगर आपको ऐसी रील्स फियर कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा डर किस मोमेंट पर लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज बाय कंचन।